अजमेर वासी भली भांति जानते हैं कि कितने लंबे अरसे से हम पेयजल संकट को झेल रहे हैं। बेशक बीसलपुर परियोजना के बाद कुछ राहत मिली है, मगर वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। आज भी विशेष रूप से गर्मी के दिनों में 3-4 दिन के अंतराल में वह भी कम प्रेशर में ही जल सप्लाई हो पाता है। इसकी दो ही वजह है, एक तो पानी की कमी और दूसरा मिसमैनेजमेंट। बीसलपुर से हमें मांग के अनुरूप जितना पानी मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा। दूसरी समस्या ये है कि बीसलपुर से लाए गए पानी के स्टोरेज की पूरी व्यवस्था नहीं है। कोड में खास ये कि जल वितरण व्यवस्था की ठीक से मॉनिटरिंग होती नहीं है। जिला प्रशासन ने 50 बार मीटिंग कर जलदाय महकमे को निर्देश दिए हैं, मगर आज तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। कांग्रेस भाजपा दोनों के नेताओं ने महकमे के अधिकारियों को आंदोलन की चेतावनी दी, मगर तब भी कुछ नहीं हुआ। यानी कि सब ने मौखिक क्रांति करके इतिश्री कर ली। असल में इस समस्या का समाधान है तो सिर्फ एक ही कि चंबल से पानी लाया जाए। मेरी पक्की जानकारी है कि आज से तकरीबन 20 साल पहले इस प्रोजेक्ट पर पेपर वर्क हो चुका है और धरातल पर लाने में कोई बड़ी बाधा भी नहीं है। सेवानिवृत्त एडिशनल चीफ इंजीनियर व तत्कालीन सहायक अभियंता श्री अनिल जैन ने इसके लिए खूब मेहनत की, मगर वह प्रोजेक्ट फाइलों में ही दफन है। क्योंकि सरकार ने उसके लिए बजट की व्यवस्था की ही नहीं। उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ से उचित राजनीतिक दबाव कभी बना ही नहीं। नतीजतन अजमेर उपेक्षा का शिकार है। क्योंकि पानी हमारी मूलभूत जरूरतों में शामिल है, इस कारण उसकी पूर्ति न हो पाने की स्थिति में जनप्रतिनिधि ही निशाने पर आते हैं। लोग सवाल करने लगे हैं कि अजमेर के दोनों विधायक वासुदेव देवनानी व श्रीमती अनिता बघेल ने क्या किया। 2 बार सत्ता में रहे हैं, वो भी मंत्री के रूप में, और दूसरी बार विपक्ष में रहते हुए अजमेर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। माना कि विपक्ष में रहते हुए पुरजोर मांग करते हैं, मगर उनकी सुनवाई नहीं होती। मगर अफसोस कि जब सत्ता में थे तब भी तो कुछ नहीं कर पाए। ऐसा नहीं कि तब उन्होंने प्रयास नहीं किया होगा, किया ही होगा, मगर उनकी आवाज में उतना दम नहीं है। वरना क्या वजह है कि विपक्ष में रहते हुए जिस मुद्दे पर प्रशासन को कोसते हैं, उसका समाधान सत्ता में रहते हुए भी नहीं करवा पाए। वस्तुतः अजमेर के जनप्रतिनिधियों की जयपुर में कितनी दमदार प्रस्तुति या उपस्थिति है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जलदाय मंत्री रहते हुए स्वर्गीय प्रोफेसर सांवरलाल जाट तक अजमेर को बीसलपुर से पर्याप्त पानी नहीं दिलवा पाए। उल्टा हालत ये रही कि तत्कालीन भाजपा सरकार के दबाव में खुद उसी विभाग का मंत्री होते हुए भी बीसलपुर का पानी जयपुर को देने का आदेश जारी हो गया। उनके इस तर्क में दम था कि राज्य के प्राकृतिक संसाधनों पर किसी एक जिले का अधिकार नहीं होता, लेकिन जिस अजमेर जिले के पेयजल संकट को दूर करने के लिए तत्कालीन मंत्री स्वर्गीय श्री किशन मोटवानी ने परियोजना बनवाई, उसी अजमेर जिले की जरूरत पूरी किए बिना जयपुर को पानी कैसे दे दिया गया। साफ है कि सरकार के सामने हमारे जनप्रतिनिधियों का कद अपेक्षाकृत बौना है। वे दमदार तरीके से सरकार पर दबाव बना ही नहीं पाते। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि जयपुर के आला नेता व अफसर अजमेर को गांठते ही नहीं है। जनता में भी जागरूकता का अभाव है। आपको याद होगा कि जब IIT अजमेर में स्थापित करने के लिए सिटीजन्स काउंसिल के महासचिव व दैनिक नवज्योति के प्रधान संपादक श्री दीनबंधु चौधरी ने आंदोलन की शुरुआत की, मगर सरकार के भारी दबाव में उन्हें भी शांत होना पड़ा। कुल जमा बात यह है कि अजमेर उपेक्षा का शिकार है। देवनानी व अनिता 2 बार सत्ता व विपक्ष में रह चुके हैं, मगर 18 साल में छोटे मोटे विकास कार्य ही करवा पाए हैं, जिनकी खबरें आए दिन छपवाकर वाहवाही लूटते हैं। चलो, ये अच्छी बात है कि वे लगातार जनता के संपर्क में हैं, मगर
कोई बहुत बड़ी या ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए। क्या यह शर्मनाक नहीं है कि इतने लंबे अरसे में भी पानी जैसी समस्या का समाधान नहीं करवा पाए हैं? स्वाभाविक रूप से इसका दोष उन्हें दिया जाता है, दिया ही जाना चाहिए, मगर असल में लगता यह है कि उनमें वह कुव्वत ही नहीं है कि अजमेर की मांग को लेकर खम ठोक कर सरकार के सामने खड़े हो सकें। इस स्थिति को देखते हुए तो यही लगता है कि अजमेर प्यासा ही रहेगा। अजमेर स्मार्ट सिटी भले ही बन जाए, मगर उसकी प्यास तो नहीं बुझ पाएगी।